अगर आप पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो एक बड़ा सच जान लीजिए। आपको लगता है कि आप अपनी गाड़ी चलाने के लिए ईंधन खरीद रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर लीटर के साथ आप 20% एथेनॉल भी खरीद रहे हैं। सवाल यह है कि इसका आपकी गाड़ी पर क्या असर पड़ता है। सरकार ने 2030 के लक्ष्य का इंतजार किए बिना 2026 तक पूरे देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 लागू करने का फैसला किया, लेकिन क्या देश के सभी गाड़ियां इसके लिए तैयार थी। इस मुद्दे पर अदालत में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल द्वारा एक एक्सपेरिमेंट बताए जाने की चर्चा भी हुई। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि E20 ईंधन आपकी गाड़ी और आपकी जेब पर क्या प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहला सवाल माइलेज का। कई स्वतंत्र परीक्षणों और अनेक वाहन मालिकों के अनुभव में 8 से 12% तक माइलेज कम होने की बात सामने आई है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे विज्ञान है। एथेनॉल की ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी सामान्य पेट्रोल की तुलना में 33% कम होती है, यानी इंजन को सामान्य शक्ति पैदा करने के लिए अधिक ईंधन जलाना पड़ता है। अगर आपकी कार पहले 15 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देती थी, तो अब वही कार लगभग 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर तक सीमित हो सकती है। यानी आप पेट्रोल की कीमत तो उतनी ही दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी पहले जितनी दूरी तय नहीं कर पा रही है। इसी वजह से कई लोगों का सवाल है कि यदि एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में सस्ता है, तो उपभोक्ताओं को इसकी कीमत का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। साथ ही सामान्य पेट्रोल का विकल्प भी अधिकांश लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। सबसे अधिक चिंता उन गाड़ियों को लेकर जताई जाती है जो अप्रैल 2023 से पहले बनी थी, यानी बड़ी संख्या में BS3 और BS4 वाहन। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसका स्वभाव कुछ धातुओं और रबर के कुछ प्रकारों पर अधिक प्रभाव डाल सकता है। पुरानी गाड़ियों के फ्यूल पाइप, रबर सील, जीरो रिंग और गैस्टिक हमेशा E20 ईंधन को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किए गए थे। कई मैकेनिकों ने यह भी बताया कि कुछ मामलों में फ्यूल पंप और इंजेक्टर में जंग या ब्लैकेज जैसी समस्या देखने को मिली है, जिससे गाड़ी की पिकअप कम हो सकती है या इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। कई वाहन निर्माताओं ने अपने पुराने मॉडलों के मैनुअल में अधिकतम 10% एथेनॉल मिश्रण E10 की अनुशंसा की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन वाहनों को E20 के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, उनके लिए क्या पर्याप्त तैयारी की गई। अब बात उन लोगों की जो मानते हैं कि अप्रैल 2023 के बाद बनी गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित है। नई गाड़ियों में फ्यूल लाइन, पाइप और सील को E20 के रूप में बेहतर बनाया गया है, लेकिन ईंधन के रासायनिक गुण नहीं बदलते। एथेनॉल की एक प्राकृतिक विशेषता होती है हाइग्रोस्कोपिक होना, यानी यह हवा से नमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि कोई गाड़ी 15 दिन या 1 महीने तक बिना चलाए खड़ी की जाती है, तो कुछ परिस्थिति में टैंक के भीतर मौजूद नमी के कारण एथेनॉल और पेट्रोल अलग अलग परतों में बढ़ सकते हैं। इसे तकनीक भाषा में फेज सेपरेशन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में गाड़ी स्टार्ट होने में परेशानी, झटके या अन्य तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही यदि इंजन में नमी बढ़ती है तो इंजन ऑयल की गुणवत्ता भी अपेक्षा से जल्दी प्रभावित हो सकती है, जिससे रखरखाव का खर्चा बढ़ने की संभावना रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी जल्दी क्यों। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुसार देश में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हासिल किया जाना था, लेकिन इसे 2026 में ही लागू कर दिया गया। इस फैसले के बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ऑटोमोबाइल उद्योग और उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय मिला। इसी दौरान देश में एथेनॉल उत्पादक क्षमता भी तेजी से बढ़ी है। एक और महत्वपूर्ण बहस पानी की खपत को लेकर है। विभिन्न अध्ययनों में यह बताया गया कि फसल क्षेत्र और उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार एथेनॉल बनाने में पानी की खपत काफ़ी अधिक हो सकती है। इसके लिए कई विशेषज्ञ यह चिंता भी जताते हैं, यदि उत्पादन लगातार बढ़ता रहा तो इसका भूजल संसाधनों पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा की बचत और वैकल्पिक ईंधन का उपयोग देश के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि उपभोक्ताओं के हित में पुराने वाहनों की अनुकूलता, ईंधन की गुणवत्ता और रखरखाव जैसे सवालों पर पारदर्शी और वैज्ञानिक आधार पर समाधान किया जाए। जब तक इन सभी पहलुओं पर स्पष्टता और संतुलन नहीं होगा, तब तक E20 को लेकर आम वाहन मालिकों की चिंताएं बनी रहेगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।